हेलो क्लास, चलिए आज हम लोग समझते हैं व्हाट इज़ फेडरलिज्म, संघवाद जिसको कहा जाता है। सबसे पहले फेडरलिज्म की डेफिनीशन समझते हैं। फेडरलिज्म एक ऐसा सिस्टम है गवर्नमेंट का जिसमें पावर को सेंट्रल और उसके अलग अलग हिस्सों या घटकों जो होता है में बांटा जाता है। इसे ज़्यादा अच्छे से समझने के लिए फेडरलिज्म के अलग अलग फीचर्स को अब समझना ज़रूरी है। चलिए इसकी विशेषताओं को समझते हैं। इसकी 7 विशेषताएं बताई गई हैं। पहला, इसके 2 या 2 से अधिक स्तर होते हैं। सरकार में 2 या 2 से ज़्यादा लेवल होते हैं, कहने का मतलब ये, जैसे हमारे देश में केंद्र सरकार और राज्य सरकार है ना। दूसरा फीचर क्या है, अलग अलग लेवल की गवर्नमेंट होकर भी वे सभी नागरिकों पर समान रूप से शासन करते हैं, लेकिन हर लेवल का अपना अधिकार क्षेत्र होता है। जैसे आपको पता है हर राज्य की अपनी अपनी सीमा होती है और राज्यों को अपनी सीमा के अंदर ही काम करना होता है। हर लेवल, तीसरा है, हर लेवल ऑफ गवर्नमेंट का अधिकार क्षेत्र जिसे ज्यूरिसडिक्शन कहा जाता है संविधान में बता दिया गया है। इसलिए हर लेवल को संवैधानिक अधिकार क्षेत्र का भरोसा दिया गया है कि आप बिहार के अंदर, गुजरात के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर आप जैसे चाहे वैसे अपने कानून बना सकते हो और उसे राज्य को चला सकते हो। चौथा है, संविधान के मौलिक ढांचे को एक तरफा नहीं बदला जा सकता। बदलाव दोनों लेवल की अनुमति जरूरी है। यानी अगर कोई चाहे कि राज्य सरकार के अधिकार को कम कर दो ताकि हम अपना प्रभुत्व बता सकें, तो ऐसा नहीं कर सकते। जब तक दोनों एग्री नहीं करेंगे तब तक जो चेंजेस संविधान में नहीं लाया जा सकता। पांचवा है, अदालत को ये अधिकार है कि वह संविधान की व्याख्या करे और साथ ही साथ क्या है, वो दोनों लेवल की सरकारों के जो अधिकार हैं उसकी व्याख्या करता है। उच्चतम न्यायालय के अंपायर की तरह काम करता है। और अगर किसी कारण बस दोनों अलग अलग लेवल ऑफ सरकारें जो हैं, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, और किस तरह से उनका डिस्प्यूट होता है या विवाद होता है तो अपने पावर को लेकर तो वो अदालत में जा सकते हैं। यानी सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, फिर सुप्रीम कोर्ट का आखिरी फैसला दोनों को मानना होगा, केंद्र सरकार को भी और राज्य सरकार को भी। छठा है, आय के स्रोतों के संबंध में भी हर लेवल की सरकार को फाइनेंशियल ऑटोनॉमी दी गई है। यानी कुछ टैक्स राज्य सरकार लेती है, कुछ केंद्र सरकार लेती है, क्योंकि उन्हें भी अपना एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम चलाना होता है, तो पैसा चाहिए होता है राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों को। इसलिए दोनों को दिया गया है अपना अपना ऑटोनॉमी। उसके बाद 7वां, फेडरल सिस्टम के 2 उद्देश्य होते हैं, रीजनल डाइवर्सिटी को बचाना तथा दोनों लेवल की गवर्नमेंट को आपस में संवैधानिक अधिकारों के अंदर काम करने के लिए कहा जाता है, और दोनों में आपसी विश्वास और अंडरस्टैंडिंग होना जरूरी है। वीडियो कैसा लगा? वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।